अब खबर चीतों की। भोपाल से बड़ी खबर, चीतों के आने पर सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है। पीएम मोदी को धन्यवाद उन्होंने दिया है। एमपी अब चीता स्टेट भी होगा, सपना साकार हो रहा है, चीते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। और इधर नामीबिया से भारत के लिए 8 चीते रवाना होने वाले हैं और विशेष विमान से इन्हें भारत लाया जाएगा। अब ये विमान, ये एक बड़ा अपडेट है दरअसल कल से लेकर आज तक में, कि अब ये विमान सीधे ग्वालियर में जो एयरफोर्स का बेस है वहां उतरेगा। पहले ये जो चार्टर्ड प्लेन था ये जयपुर उतरने वाला था, अब सीधे ग्वालियर से फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि चिनूक के जरिए लाया जाएगा। कल पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये चीते देने वाले हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो 8 चीते जिनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें 5 मादा चीते हैं, 3 नर चीते हैं। अब ये फ्लाइट इन सबको लेकर, यही वो मेहमान है, यही वो बिग कैट फैमिली का एक मेंबर जो भारत के पास नहीं था। ये सिर्फ चीते नहीं है, ये सिर्फ 8 तस्वीरें नहीं है, ये महाद्वीपीय विस्थापन का, बिडाल विस्थापन का एक माइलस्टोन बनेगा। आप ये तय मानकर चलिए। ये अलग अलग तस्वीरें, तैयारियों की तस्वीरें। एक तरफ विमान भी आपको नजर आ रहा होगा। इस विमान को एक खास नंबर भी दिया गया है। ये जो कंपनी है इसने खास नंबर दिया है ताकि जब ये इतिहास बन रहा होगा तो ये नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, और जब ये नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो गर्व की बात होगी इसके लिए। टाइगर का चेहरा इस पे लगाया गया। हम टाइगर स्टेट है ना, मतलब टाइगर गया है चीतों को लाने के लिए। बाकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, चीतल छोड़े जा चुके हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं ये तैयारियों की। और एक तरफ और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चीतों की तस्वीरें हैं जिन्हें लाया जाना है। वैक्सीनेशन हो चुका है, एक्सपर्ट्स की टीम रहेगी इनके साथ और इन्हें इस तरह से रखा जा रहा है। खास ख्याल इनका रखा जा रहा है। ये 2 से 3 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लिहाजा इन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। जिस विमान से आएंगे इन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और एक्सपर्ट्स हैं, ये सभी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, ये पूरी फ्लाइट के दौरान मौजूद रहेंगे। एक और खास बात, चीतों को लाना सिर्फ चुनौती नहीं है, उन्हें सुरक्षित रख पाना बड़ी चुनौती है। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर साउथ अफ्रीका हमें बाकी के तकरीबन 12 चीते और देगा। ये जो चीते आ रहे हैं ये नामीबिया से आ रहे हैं। चलिए अब वापस शिफ्ट करते हैं कूनो पे, क्या तैयारियां वहां पर हैं। सहयोगी दीपक दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक के पास हम आपको लिए चलेंगे। दीपक, क्या कुछ तैयारियां, और आपके जरिए ही कल हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बनने वाले हैं। दीपक। बिल्कुल, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लेकर के चीतों को
चीतों का वेलकम करने की तैयारी कूनो में चल रही है और सभी तरह की तैयारी कूनो में की जा चुकी है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर तैयारी चल रही है। एसपीजी, आईबी के अलावा पुलिस और ऐसे अपने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद है। प्रदेश भर के अधिकारियों ने यहाँ कराल में डेरा डाला हुआ है। बैठकों का दौर जारी है और मॉक ड्रिल से लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं। बीते रोज यहाँ पर हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर इन हेलीपेडों पर उतारे गए थे और देखा गया था कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए ठीक है या नहीं है। और दूसरी तैयारियां भी यहाँ पे तेजी के साथ की जा रही है। मेन कार्यक्रम कराहल में होना है। कूनो में तो सिर्फ प्रधानमंत्री चीतों की अगुवाई करेंगे और उनको बाड़ों में शिफ्ट करेंगे। इसके बाद में जो स्वसहायता समूह की 57,000 के करीब महिलाएं हैं उनको संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। कराहल में ये पूरा कार्यक्रम है और यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विशाल टेंट यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं। स्वागत द्वार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने की एक तरह से कह सकते हैं तैयारी है और बड़े ही इलाके की जनता में बड़ा ही खुशी का माहौल है। लोग प्रधानमंत्री का दीदार करने को, चीते का दीदार करने को लिए बेचैन है और बिल्कुल इसी तरह की उनमें उत्सुकता दिखाई दे रही है और लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीते आए और इस क्षेत्र का विकास हो। जी, आपने बताया कि कराहल में मेन कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक बात और है दीपक कि एन वक्त पर थोड़ा प्रोग्राम बदला है। चीते अब ग्वालियर आएंगे और ग्वालियर से सीधे कूनो शिफ्ट किए जाएंगे। इसको लेकर कोई खास वजह बताई गई? वजह की जहां तक बात करें तो अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन पहले जयपुर में चीतों को लाया जा रहा था, लेकिन अब उनको ग्वालियर में लाया जा रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है। जयपुर और ग्वालियर की दूरी यहाँ से ज्यादा नहीं है। ग्वालियर नजदीक है, जयपुर की दूरी थोड़ा सा ज्यादा है। हो सकता है इसी वजह से ग्वालियर में चीतों को लाया जाए। उसके बाद में जो एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा यहाँ पर चीतों को शिफ्ट कराया जाए और प्रधानमंत्री का भी हेलीकॉप्टर ग्वालियर ही आएगा। उसके बाद में वो कूनो में आएंगे। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के केंद्रीय वन मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज नेता रहेंगे। और जो कराहल के कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम स्वसहायता समूहों की जो जुड़ी हुई महिला है उनसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि इस क्षेत्र में 57,000 से ज्यादा आदिवासी समाज की महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हैं और छोटे छोटे समूहों से वो कुछ अलग काम कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की स्थिति सुधर रही है। इलाके में दूसरे तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं अगरबत्ती बनाने से लेकर के साबुन, तेल, जड़ी बूटियों का जो एक तरह का चूर्ण है, वो सारी चीजें, बिल्कुल सारी तैयारियां हो रही हैं। शुक्रिया दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।